तो इस समय आप लोग घर के अंदर की ये तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर जो दुल्हन है वो तैयार बैठी है। आज यानी कि 20 दिसंबर को इनकी शादी थी, शादी के कार्ड छपे हुए थे, रिश्तेदार घर पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन जो दूल्हा है या दूल्हे के परिवार के लोग हैं वो यहां पर नहीं आते हैं और उनके द्वारा जो है मना कर दिया जाता है। हालांकि जैसा कि परिवार के लोगों से भी हम लोगों ने बातचीत की, दहेज का आरोप जो है वो भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं परिवार के लोग, क्योंकि जैसा कि हमें लड़की के जो पिता हैं उन्होंने भी बताया कि पहले क्रेटा गाड़ी की मांग की गई, जब इनके द्वारा कहा गया कि क्रेटा गाड़ी जो है लोग नहीं दे सकते हैं, ऑल्टो गाड़ी ये लोग दे देंगे और उसके साथ 5 से 10 लाख तक का जो सामान है वो भी दे देंगे। लेकिन उसके बाद भी हालांकि लड़का जो है लड़की से मिलने आता है, उसके साथ फोटो खिंचवाता है, बातचीत होती है, लेकिन शादी से पहले जो है शादी के लिए मना कर दिया जाता है। जो दुल्हन है, जो लड़की है, वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, हम एक बार उससे भी बातचीत करना चाहेंगे। मैम, क्या कुछ बताना चाहेंगे, कब आपका रिश्ता जो है पक्का हुआ था, कितनी दफ़ा वो आपसे मिलने भी पहुंचे और आज क्या कुछ जो है जवाब उनके द्वारा दिया गया? वो हमसे भी जब मिलने के लिए, तो फिलहाल तो 2-3 दफ़ा आए वैसे मिलने के लिए, मेरे को कह के गए हैं कि मैं शादी भाई तुझसे ही करूँगा, ठीक है। फिर कहने लगे ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर वो जब मेरे को मतलब देखने के लिए आए थे पहली बार, तो उन्होंने कहा था कि भाई तुम्हें मैं पसंद हूँ या नहीं। मैंने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर कहने लगे कि चलो कोई बात नहीं, और आप अपने भाई मेरे को तुम पसंद हो, मैं शादी के लिए हाँ कर दूँगा, ठीक है। बस ये बात उन्होंने मुझसे करी। फिर फ़ोटो खिंचवाए, बातचीत फिर भी हुई। भाभी ने भी, मेरी भाभी बैठी हुई, इन्होंने भी कहा था कि भी तुमको लड़की हमारी ननद पसंद है। उन्होंने कहा हाँ जी सब कुछ ठीक है। फिर मतलब हमारे जो लड़की की मम्मी हैं उन्होंने ये भी कहा था कि कोई बात नहीं, अब हमारी दिल की भी जो वो थी डर था वो निकल चुका है। अभी हमारी लड़की ने लड़की को पसंद कर लिया है, अब कोई दिक्कत नहीं, अब शादी की तैयारी कर लो। पापा को भी कहा कि शादी की तैयारी करो सब अच्छी तरीके से, बस। और आज क्या कुछ जवाब मिलता है? फोन ऑफ कर दिया है उन्होंने? हाँ जी, फोन ऑफ कर दिया, बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है। फोन भी उठाते हैं, अगर जो कहीं बुलाते हैं वहाँ पे भी नहीं आते हुए, उनकी ये बात है बस। और देखो जब से रिश्ता हुआ ना, 1 साल से उनका रिश्ता हुआ है, तब से आते जाते थे। और जब से मतलब उन्होंने 2 तारीख का टाइम रखा था, 2 नवंबर का, कहते हैं हम 2 नवंबर को हम तारीख फिक्स कर दिया है और हम 2 नवंबर को हम शादी कर देंगे। और फिर 2 नवंबर के बाद बोल रहे, कहते हैं हमारा लड़का भी मानता नहीं है और हमें डर है कि कहीं वो शादी के बाद हमारी लड़की के साथ ना बोल रहे तुम्हारी लड़की के साथ। तो फिर कहा कि, और हमारी जो मम्मी है उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, अपना डर निकाल लो, लड़के को घर पे लेके आ जाओ। वे लड़के को घर पे लेके आए, उसके बाद भी सब कुछ अच्छी तरह बैठे, बोले सब कुछ बातचीत, फोटो खींचे, मेरे सामने सब कुछ हुआ। और फिर उसने सब कुछ 1000 रुपये में शगुन के दे गए, हमने भी 3100 रुपये उन्हें दिए। पर उसके बाद भी यहाँ चले गए, बोला कि लड़की हमारी पसंद है। उनका रिश्ता पहले लोनी में हो रहा था, लोनी होता उनका रिश्ता। तो उन्होंने वहाँ से कहते हैं कि हमने आपकी लड़की के लिए रिश्ता हटाया वहाँ से, हमें वो लड़की अच्छी नहीं लगी, इस करके हमें अच्छी लगी, हमें यही लड़की चाहिए थी। और फिर यहाँ पे रिश्ता करने के बाद फिर मैं वहाँ गई झिंझाना यूपी, वहाँ पे रिश्ता करने के बाद उन्होंने वहाँ भी इसी तरह लड़की के साथ फोटो खिंचवाई, लड़के ने शगुन दिए 1000 रुपये। उसके बाद फिर भी हमें पता लगा, हमने कोई बात नहीं, ऐसे सब बोलते होंगे दुनिया वाले, कोई सब कुछ ना कुछ कहता ही रहता है। तो फिर सब ने बोला, हमने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास में रिश्ता पक्का कर गया है ना, तो हमारे साथ में करेंगे इस करके। क्या कुछ लड़के वालों के द्वारा कहा गया? आप लोगों ने फोन करने की कोशिश की? हाँ जी, फोन भी किया, हर जगह से मैं ब्लॉक कर रखा है। हमने जहाँ भी मर्जी बुलाया, वे हमारे घर पे नहीं आना चाहते, हमने कहीं और ही बुलाया, मैं कोई नहीं आता उन्हें घर पे। पहले कभी उन्होंने इनकार किया था इस शादी से? नहीं, उनकी सबकी मर्जी थी, 2 तारीख फिक्स हुई थी उनकी 2 नवंबर की। फिर भी सब कुछ होने के बाद भी फिर बोला कि हम आगे कर देंगे तारीख, थोड़े 15-20 दिन का हमें टाइम दे दो। हमने 15-20 दिन का टाइम दिया उन्हें, हमारे कार्ड भी छप गए, हमारे हलवाई वगैरह सब कुछ फिक्स हो गए। हमने जैसे मर्जी करके उनके शोरूम से, उनका लकड़ी का शोरूम है, उनके शोरूम से हमने बोला कि सामान उठा लेंगे उनकी पसंद का। फिर भी उनके हमें पता लगा बाद में कि उन्हें कार चाहिए, उन्हें 5 लाख रुपए एडवांस चाहिए, उनकी ये राय थी। अब हम गरीब आदमी, हम कहाँ से देते ना सब कुछ? अब बताइए हम भी क्या कर सकते हैं? उन्हें देखना चाहिए ना इस बात को कि हम गरीब इंसान हैं, गरीब इंसान को कभी ऐसा मानना नहीं चाहिए। जब लड़की उनकी पसंद है तो वे करते क्यों नहीं है रिश्ता, आते क्यों नहीं है मौके पे? अगर उनकी गलती बस ये है कि हम करना चाहते तो आगे बोल दो ना, जवाब देकर जाते हैं ना, लड़की देखते फिर हाँ हमारे सॉरी लड़की की माँ जगह नहीं होती। तो आप देख सकते हैं जैसा कि हम लोगों ने जो दुल्हन है और जो उनकी भाभी है उनसे बातचीत की और उन्होंने बताया कि खुद लड़का जो है यहाँ पर आता है, लड़की को पसंद करके जाता है, सगन दिया जाता है, बात पक्की की जाती है, कार्ड छप जाते हैं, बांट दिए जाते हैं, रिश्तेदार घर पर पहुंच जाते हैं और उसके बाद जो दूल्हा है वो घर पर नहीं पहुंचता है और जो परिवार के लोग हैं, दूल्हे के परिवार के लोग हैं, उनके
उसके द्वारा फिलहाल ये कहा जा रहा है कि दूल्हे को जो लड़की है, लड़के को यानी कि जो लड़की है, जो दुल्हन है, वो पसंद नहीं है और इसी वजह से जो है वे शादी करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी आप लोगों से बार बार अपील यही रहेगी, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे साथ यहाँ पर लड़की की माँ भी मौजूद है, हम एक बार उनसे भी जानना चाहेंगे। मैम, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आपसे भी बातचीत हुई होगी लड़की? सुनो, सारी बात हो गई, सारा मतलब सारा सबूत है, सारा सामान हमारे साथ तय होया, जो लेना देना था हमने वो सारा कर चुके हम। लेकिन हमें यो नहीं पता था कि हमारी लड़की को पसंद करके लड़की और दोबारा देखते फिर रहे हैं जगह जगह, हमें उन्हें जवाब नहीं दिया। दहेज की मांग करी थी जी, दहेज की मांग कर रहे, हमें तो यो बिचा जी, यो बिचा। अब बताओ गरीब आदमी हम कहाँ से देंगे इतना? क्या कुछ मांगा था दहेज में? कार मांग रहे, करेटा गाड़ी मांग रहे जी, सामान मांग रहे, पूरा गली का सामान चाहिए जी उन्हें, बड़े बड़े वो चाहिए, मतलब जो भी देने का हो, लंबी हाइट की भी हो, पढ़ी लिखी भी हो, सब सारा कुछ उन्हें, सारा कुछ अच्छा चाहिए जी। लेकिन हमारी बात 1 साल से चल रही जी रिश्ते की, लेकिन हमारी लड़की उन्हें 1 साल से पसंद कर रखी उन्होंने। आज बारात नहीं पहुंची? और आज नहीं है, मैं तो फोन भी नहीं उठा रहे जी, 10 बार पंचायत होली, पंचायत में भी नहीं आ रहे जी। पुलिस द्वारा भी आज कोई फोन किया गया परिवार को? जी आए थे, पुलिस वाले भी घर पे भी आए थे। पुलिस आई, हमने जब तक कोई शुरुआत उन्होंने नहीं करी, देखो पुलिस थाने भी उन्होंने नहीं करे, सब कुछ उन्होंने करा, हमने तो बाद में करा जी, जो भी करा हमने। यो हमारे तो हमारी लड़की की पसंद कर अब हमें मौके पर जवाब देकर चले गए। तो आप देख सकते हैं जैसा कि हम लोगों ने परिवार के जो लोग हैं उनसे भी बातचीत की। आज यानी कि 20 दिसंबर को बारात आनी थी और शादी होनी थी, लेकिन दूल्हा जो है वो नहीं आता है। और परिवार के लोगों का, क्योंकि जैसा कि हमें लड़की के जो परिवार के लोग हैं उन्होंने भी बताया कि दहेज की मांग जो है वो की जा रही थी, एक बड़ी गाड़ी और कैश जो है, महंगा सामान जो है वो मांगा जा रहा था, जिसके लिए परिवार के लोगों द्वारा जब कहा गया कि हम आपको छोटी गाड़ी दे देंगे, तो कहीं ना कहीं उस बात को लेकर भी जो है रिश्ते से इनकार करते हुए नजर आए जो लड़के पक्ष के लोग हैं। और परिवार के लोगों द्वारा लगातार यही आरोप लगाया जा रहा है कि दहेज के कारण भी जो है आज ये शादी यहाँ पर पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जहां बारात आज पहुंचनी थी, दुल्हन यहाँ पर तैयार बैठी है, परिवार के लोग हो, रिश्तेदार हो, वो तैयार बैठे हैं, हलवाई घर पर खाना बना रहे हैं, दावत की तैयारी यहाँ पर की जा रही थी। लेकिन जब लड़के के जो परिवार के लोग हैं या लड़के को जब फोन किए गए तो ना ही उनके द्वारा फोन उठाए गए, उसके बाद फोन उनका स्विच ऑफ आ रहा था। और जैसा कि परिवार के लोगों ने बताया कि पुलिस के द्वारा भी जो है फोन किया गया कि आप लोग बार बार उन्हें फोन क्यों कर रहे हैं जब वे शादी के लिए नहीं आना चाह रहे। तो हालांकि अगर इस पूरे विषय पर पुलिस जांच जो है बनती है तो कहीं ना कहीं गहनता से छानबीन जरूर होनी चाहिए, जांच जरूर होनी चाहिए कि क्या कुछ कारण रहा ये शादी आज पूरी ना होने के पीछे। और अगर दहेज एक कारण है तो इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो जरूर बनती है, क्योंकि दहेज की वजह से जहां सरकार द्वारा भी हालांकि शुरुआत से यही कहा जाता है कि दहेज देना और लेना दोनों ही पाप है, तो अगर दहेज का एक कारण है आज इस दुल्हन का अपने ही घर में बैठे रहने का, तो कहीं ना कहीं इस पर सख्त कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। हालांकि परिवार के लोगों ने कई आरोप जरूर लगाए कि इस रिश्ते को पक्का करने के बाद भी दूसरी जगह रिश्ता देखने के लिए भी जो है लड़के पक्ष के लोग गए और पहले दुल्हन जो है लड़की जो है उसको पसंद करके गए और उसके बाद मना करके गए। पैसे देंगे और जगह भी जाके पैसे देंगे, 1000 जगह लड़की देख लीजिए उन्होंने। अगर जब हमारी लड़की नहीं पसंद थी तो हमें हाना का जवाब चाहिए था और कुछ नहीं, बस हम नहीं करते रिश्ता। जरूरी थोड़ी था हमें हमारा रिश्ता करना। जब भाई हमारे साथ ऐसा सा लग रहा धोखा करना, हमारे साथ इतना बड़ा धोखा करा जिन्होंने, हम मुँह दिखाने जोग्य भी नहीं रहे। बताओ रहे हमारी ही नहीं जाओगे, हमारा लड़की खा पी कर तकड़ी हो जा, नुकर कर जा रहे पैसे गोद में ले लेके के लिए भी देंगे, सारा सामान बता गए, यो भी खुआओ, यो खिलाओ, सब मोटी करो, 1 महीने के अंदर सब मोटी ताजी करो, जब अच्छी लगेगी या नू लगेगी खड़ी होकर स्टाइल से फोटो खिंचवाए, सारा कुछ करा जी। हमारे घर पर आ गए, अच्छा लेना देना भी सारा है। पैसे हम लड़की को 2 बार पैसे दे गया, 3-4 दफा आए हुए घर पे, फिर हम देखा उन्हें 3100 रुपये हमने दिए, 1100 रुपये लड़के को दिए, 500 रुपये की उनकी हमने सारों की मिलाई कर दी परिवार की उनकी। फिर हमारी क्या गलती थी? पक्का रिश्ता बताओ किससे हो रहा और कैसे हो रहा? तो आप देख सकते हैं परिवार के लोग जो हैं वो सवाल यहाँ पर फिलहाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि इस तरीके से रिश्ता जो है शादी वाले दिन ही तोड़ दिया गया, शादी वाले दिन ही दूल्हा जो है वो नहीं पहुंचता है, बारात जो कि आज आनी थी वो आज नहीं आती है, और दहेज जो है वो एक बड़ा कारण परिवार के लोग यहाँ पर जरूर बताते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमारी आप लोगों से बार बार यही अपील रहेगी कि इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर दहेज की वजह से आज ये शादी जो है यहाँ पर संपन्न होती हुई नजर नहीं आ रही है तो इस पे
सख्त से सख्त कार्रवाई होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। करनाल से हम लोग आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर 20 दिसंबर यानी कि आज एक शादी होनी थी। कार्ड जो है रिश्तेदारों में बांट दिए गए थे, रिश्तेदार घर पर पहुंच चुके, हलवाई जो है वो यहां पर शादी की तैयारियां कर रहा था, लेकिन जब लड़के वालों को फोन किया जाता है तो उनके फोन स्विच ऑफ आते हैं, फोन उठाने से जो है वे मना कर देते हैं। और उसके बाद जैसा कि परिवार के लोगों ने बताया कि एक पुलिस द्वारा जो है फोन आता है कि आप लोग बार बार फोन क्यों कर रहे हैं जब वे नहीं आना चाह रहे। तो क्या कुछ पूरा मामला है, हालांकि इस बात पे जांच जरूर होनी चाहिए। हमारी आप लोगों से अपील यही रहेगी, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। जैसा कि हमने आपको लाइव तस्वीरों में दिखाया किस तरह से आज एक शादी जो है होती होती रह गई है, लड़का जो है पहुंचा नहीं है। आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं लड़की के घर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। दुल्हन जो है पूरी तरह से शादी के जोड़े में तैयार होकर बैठी है और उसके परिवार के लोग और कुछ जो भी आस पड़ोस के लोग हैं सब यहाँ पर मौजूद हैं। परिवार का आरोप कहीं ना कहीं ये लगाते हुए नज़र आ रहे हैं कि दहेज की वजह से जो है शादी नहीं हो पा रही है। लड़के कहीं ना कहीं, लड़का जो था कहीं ना कहीं उसने मना किया है। लड़के के परिवार के द्वारा बड़ी गाड़ी की और कुछ पैसों की जो है मांग करी गई थी, जिसके चलते लड़की के पिता ने ये बात कही थी कि वह बड़ी गाड़ी जो है नहीं अफोर्ड कर सकते, जिसके बाद उन्होंने बोला था वह छोटी गाड़ी जो है दे देंगे और साथ ही साथ कुछ पैसे भी दे देंगे और सब दहेज जो भी सामान जो भी गिफ्ट करने की आइटम्स थी सभी चीज़ें रेडी थी। लड़की तैयार है, परिवार में सभी लोग आए हुए हैं, हलवाई बैठे हुए हैं, कार्ड्स छप चुके हैं। पर आज यानी कि जब शादी का मुहूर्त था उस टाइम पर जो है लड़का नहीं पहुंचता है, लड़के के परिवार वाले लोग जो है नहीं आते हैं और कोई भी जो है फ़ोन नहीं उठा रहा। हालांकि लड़की के परिवार से जो है उन्होंने बताया है कि लड़का जो है उसने ब्लॉक भी कर दिया है हर जगह से। हम दोबारा लड़की से बातचीत करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे, पुलिस से क्या अपील करना चाहेंगे आप, क्योंकि लड़का जो है पहुँचा नहीं है, आप क्या अपील करना चाहेंगे? उसको आना ही होगा। मेरा सिर्फ यही कहना है कि जब उसने मेरे से पक्की हाँ करके कहा है तो फिर उसने मुझे ये भी कहा है फ़ोन पे कि मैं शादी तुझसे ही करूँगा, तो फिर अब क्यों नहीं आता वो? उसको आना ही होगा, बस मेरी तो यही अपील है, कुछ नहीं। तो बीच में भी कोई ऐसी उन्होंने बात बोली थी कि आपको वो पसंद नहीं करते या कुछ भी ऐसी कोई बात हुई थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनको मैं शुरू से, पहली बात तो ये 1 साल हो गया हमारे रिश्ते को, ऐसी बात है कि वो लड़का लड़की ने खुद कहा कि मेरे को हिना पसंद है। हालांकि कहीं ना कहीं 1 साल रिश्ता हुए हो चुका है। लड़के के द्वारा खुद जो लड़की है यानी जो हिना है उनको ये बताया गया कि हिना जो है लड़के को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, पर उसके बावजूद आज जो है बारात लाने से मना कर देते हैं। कुछ और लोग भी, कुछ और महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या बताना चाहेंगे? बस मैं तो चाहती हूँ कि हमारे पापा से और उनके पापा जो है ना 30 साल से उनकी रिलेशन है, अच्छी तरह से आते जाते थे हमारे घर पे, और जब से रिलेशन की हुआ है ना अच्छे से रिलेशन हो गया, शादी पक्की होने के तक के टाइम तक, अब में क्यों नहीं आते हमारे घर पे। और जब भी कभी फ़ोन करके बुलाया तो हमें बगैर बताए हमारे पापा उनके पास जाते थे। पहले कहते हैं मेरे भाई ने मुझे बुलाया, और आज हम बुलाते हैं, हमें क्यों नहीं आते? हमारे में उन्हें क्या कमी नज़र आई? हमने जो कुछ बोला, हमने कर्जा लेंगे, हम जो कुछ मर्जी करेंगे हम उन्हें ज़रूर देंगे। और लड़की पसंद भी हो, लंबी हाइट भी हो, खूबसूरत भी हो, पैसे वाले भी हों, सब कुछ हो उनके पास, उन्हें भी लड़की चाहिए। हम गरीब आदमी, उन्हें पहले दिखना चाहिए था कि हम गरीब हैं। हम बस, मुझे यही अपील है कि तब मुझे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए बस। तो कहीं ना कहीं जब परिवार के लोगों द्वारा ये बताया जा रहा है कि 30 साल से जो है लड़की के पिता और लड़के के पिता की दोस्ती थी, तो उनकी माता जी से ये पूछना चाहेंगे कि 30 साल से दोस्ती थी, घर में आया जाया करते थे, पर जब शादी तय हुई उसके अचानक ही उन्होंने आना जाना कम कर दिया। शादी मतलब हाँ ना आना बस नहीं होती है, बस हिना हमारी है, हिना हमारी है, बस नहीं कहते रहे जी। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, रिश्तेदार हैं भाई, वैसे भी उठना बैठना है, दोस्ती है। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, अगर घर में ही चली जाता ही ना तो अच्छी बात है जी, ना जाओ और कहीं रिश्तेदारी में, लेकिन पास के पास में रह जा हमारा रिश्ता। कोई बात नहीं, हमने सोचा चलो भाई कर दो इसका रिश्ता, इसी कर देंगे। हाँ होगी हमारी पक्की, 1 महीना हो गया जी, 1-2 महीने हो गए इस बात को, मतलब अब तैयारी कर लो, तैयारी कर लो। हमने उनके कहने पर तैयारी भी कर दीजिए। हमने पैसे जिस वजह से लेने थे हमें भी ले ला लिए, हमारी सामान की भी तय होगी, हमारे सारा हलवाई की भी तय होगी, जो हमें सामान लेना देना था हमारी सारी चीज़ों की तय हो चुकी। हमने कहा चलो भाई एकदम अच्छी शादी करोगे तो अच्छी कर देंगे हम, कोई बात नहीं, चाहे मैं 2 पैसे सिर करने हो किसी के, हम शादी अच्छी करेंगे। 5 लाख रुपए ले लो जी, 5 लाख रुपए की हम मतलब गाड़ी दे देंगे, ये बात हमारी होगी।
तो कहीं ना कहीं पहले भी शादी की डेट जो है फिक्स करी गई थी, वो भी उसमें भी कुछ बदलाव है। दिल्ली से भी यहाँ ना चलती रही। हमें हिना चाहिए, हिना के चक्कर में हमने दिल्ली से रिश्ता छोड़ा। हम मने करोगे, मैं कहा भाई हिना के रिश्ते बहुत है, तू दिल्ली से रिश्ता ना छोड़ा है। दिल्ली से भी तारीख नहीं जी, हमारे 2 रुपए में काम हो रहा है, हम 10 क्यों खर्च करें? हमारे तो वहाँ 50-60 हजार रुपए गाड़ियाँ में जावांगे, यहाँ हमारी फ्री बारात आवेगी। हम तो यहाँ से आकर फिर मनो अपना काम भी नहीं छूटने का, हमारी बारात भी आ जाएगी। हम तो यहाँ पास के पास में ही करेंगे। बचपन से हमें हिना पसंद है। बेटी खा पी कर अच्छी हो जा, तकड़ी हो जा, यू खा ले वो खा ले, सास भी बोल बोल कर जावा थी जब भी आवा थे। अच्छा हम अपने लड़के को कहीं दुड़ाओ, अच्छा जागी मारा हिना ही। हिना हमें बचपन से पसंद है, हमें बचपन से हिना पसंद है, शुरू से हमें हिना पसंद है। और हमारी लड़की का रिश्ता भी नहीं होने दिया, और कहीं उन्होंने कहते और जगह से हमने इसके लिए हटाया, हमने और जगह से अपने लड़के का रिश्ता। जब हमारी हिना इतनी पसंद थी तो फिर मैं आज शादी के टाइम पे मैं क्यों नहीं मौजूद है यहाँ पे। तो हालांकि परिवार के लोगों द्वारा कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि पिछले 30 साल से जो है लड़की के पिता और लड़के के पिता जो है काफ़ी अच्छे दोस्त रहा करते थे, घर पे आना जाना बहुत ज़्यादा था, जिसके चलते लड़के ने हिना को कहीं ना कहीं पसंद कर लिया था और परिवार के लोगों ने भी यही बोला था कि हिना पसंद है, उसी से ही जो है शादी करेंगे, जिसके चलते हिना के परिवार वालों ने इधर उधर कहीं भी उसका रिश्ता जो है नहीं तय किया, यहीं पर ही शादी करने का सोचा था। पर जब सब रस्में जो हैं शादी से पहले की वो सब रस्में हो जाती हैं, पर शादी वाले दिन यानी 20 दिसंबर को आज के दिन जब बारात को आना था, बारात नहीं पहुंची है। हमने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई किस तरह से दुल्हन भी तैयार है, हलवाई ने भी सब खाना वगैरह सब रेडी कर लिया है, सब डेकोरेशंस हुई पड़ी हैं, पर लड़का जो है बारात लेकर नहीं पहुंचा है। लड़के के परिवार द्वारा यही कहा जा रहा है कि लड़के को जो है अब लड़की पसंद नहीं है। क्या कुछ मामला है हमने आपको बताया किस तरह से आज जो है हिना का निकाह होना था, पर आज जो है 1 साल से जब ये शादी तय थी उसके बावजूद भी आज लड़का नहीं पहुंचता। इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, और कहीं ना कहीं अगर ये पैसों की लेन देन की वजह से ये शादी में रुकावट आई है तो पुलिस को इस मामले में गहरी छानबीन ज़रूर करनी चाहिए। और आप सभी से भी अपील रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। विभूति भारती, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल। एक बाप के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उसकी बेटी की शादी की जाए। सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसके कंधों पर यह होती है कि उसकी विदाई एक अच्छे तरीके से की जाए। लेकिन जब किसी कारणवश एक बेटी का निकाह, एक बेटी की शादी रुक जाती है तो उस परिवार पर क्या बीतती है, उस पिता पर क्या बीतती है, उस बेटी पर क्या बीतती है, आप समझ सकते हैं। आप उनका दुख समझ सकते हैं, आप उनका दर्द समझ सकते हैं, आप वो पीड़ा समझ सकते हैं जिन परिवार के ऊपर ये दुख आया है। ये एक शादी का कार्ड हम आपको दिखा रहे हैं जिसको छपवाने के लिए पिता बड़ी खुशी खुशी उस प्रिंटिंग प्रेस की दुकान पर जाता है जहां से ये कार्ड छपता है। लेकिन 20 दिसंबर यानी कि आज का दिन, यानी कि रविवार का दिन, एक बेटी का निकाह होना था। बेटी का नाम था हिना, जिसके साथ शादी होनी थी उसका नाम था आशु। लेकिन किसी कारणवश वो लड़के के परिवार वाले इस शादी में नहीं आते। जब उन्हें लगातार फ़ोन किया जाता है तो वो फ़ोन बंद आता है, यानी कि लगातार सुबह से ही फ़ोन करने का प्रयास किया जा रहा था कि आप कितनी देर तक आ रहे हैं, आप कब तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि मेहमान लगातार आते जा रहे हैं, लेकिन आप कब तक आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ से फ़ोन बंद आ रहा था। इस समय हम खड़े हैं करनाल के मेरठ रोड पर हनुमान कॉलोनी में, जहां पर ये परिवार के तमाम सदस्य हैं। हिना के परिवार के सदस्य, उनके पिता भी मौजूद हैं, उनके मामा भी मौजूद हैं, इसके अलावा उनके बाकी भी रिश्तेदार मौजूद हैं। किस कारणवश वो फ़ोन नहीं उठा रहे, किस कारणवश वो यहाँ पर नहीं आ रहे, ये इनके परिवार वालों से जानेंगे, क्योंकि वो इस तरीके के कुछ आरोप लगा रहे हैं जो दहेज से संबंध रखते हैं। पहले पिता से जानने का प्रयास करेंगे। बेटी की शादी, बेटी का जो निकाह था वो आपने कब तय किया था और किन लोगों के साथ तय किया था? सर ये बात जो है ना आपसे 3 महीने तकरीबन करीब हो गए हैं हमारी उनकी। वो हमारे घर पे आए और पहले उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, फिर वो मेरे घर पे आए फ़ोन करके कि हम तुम्हारी लड़की के रिश्ते के लिए आ रहे हैं। मैं कहा आ जाओ। तो वो 6 जने हमारे घर पे आए, लड़के की माँ और उसका बाप और उसकी लड़की एक, और जी उसका नन्ना लड़के का, और जी एक लड़के का चाचा।
ये 6 जने हमारे घर पे आए और आने के बाद में रिश्ता तय हुआ, पक्का हुआ। खाना खा के, नाश्ता करके, सिर पर हाथ रख के और 1100 रुपये दे के चले गए, आशीर्वाद देकर चले जी। उसके बाद उन्होंने मुझे को घर पे बुलाया अपने, मैं उनके घर पे गया। जाने के बाद में उनको जो है ना भाई, उन्होंने मेरे से कहा भाई तुम क्या कर सकते हो इना के लिए। मैंने कहा भाई मेरी बच्ची है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आप बताओ क्या करना। कि हमने अभी आपने लड़की की शादी करी है, आप दूसरी शादी भी कर दोगे क्या साथ साथ ही। अभी मैंने 12 जुलाई को बड़ी लड़की की शादी की है। तो वो कहने लगे ठीक है फिर तैयारी कर लो आप। मैंने उन्हीं के यहाँ शोरूम है, उन्हीं से कहा भाई सामान तुम यहाँ से उठवा लो। वो कहने लगे हम अपने शोरूम से नहीं लेंगे, किसी और से ले लो आप। फिर मैं उन्हीं के चाचा के लड़के का शोरूम है, उससे जाके सामान तय करा। अच्छा सारा जितना भी सामान था उनको दिखाया, लड़के को दिखाया, पसंद करा, लड़के ने पसंद करा सारा कुछ। उसने बल्कि मेरे को ये भी बोला लड़के ने कि जी मेरा जहाँ वो बैग आएगी वहाँ पर वो जो है ना खंडा कटवा देना, मेरा वहाँ पर वो लगता है क्या कंप्यूटर लगता है, तो मैं वहाँ पर मेरा स्विच है वो स्विच कटवा देना उसमें बैग में। यानी लड़के से सारी बातें हुई हैं। फिर लड़के की माँ ने मेरे से ये बोला कि जी मैं लड़के को दिखाना चाहती हूँ लड़की को। हमने कहा लड़के को लेके आ जाओ। 15 दिन के बाद वो लड़के को लेकर आए। लड़के को लड़की दिखा के गए, 3 घंटे यहाँ रहे, खाना भी खाया, नाश्ता भी किया और बातचीत भी की, फ़ोटो भी खींचे, अपने मोबाइल से उन्होंने फ़ोटो खींचे और हमारे को उन्होंने ही व्हाट्सअप करे सर। तो उसके बाद जो सर हमने खुशी खुशी अपना सारा तय हो गया, शादी की तारीख तय होगी, हमने कार्ड छपवा के बांटने शुरू कर दिए। अब ये बीच में क्या हुआ मेरे को पता नहीं लगा सर, क्या हुआ कैसे हुआ, बस ये बात हुई है सर। आपने अपने साले को भेजा था वहाँ पर बात? हाँ, जैसे वहाँ से कोई बात आई फिर मैंने इनको भेजा, मैं कहा भाई जाओ बात करो। मैंने उनको बुलाया तो उन्होंने मेरे को मना कर दिया आने से कि हम नहीं आते, आप हमारे घर पे आ जाओ। फिर मैंने इसको भेजा, ये गया, इसने बात करी वहाँ पे। ये बताएगा क्या बात हुई सर। आपका नाम क्या है और आप गए थे वहाँ पर, क्या क्या हुआ था, क्या बताना चाहिए? वहाँ पंचायत हुई थी हमारी, कम से कम 20-25 आदमी थे। तो उस 20-25 आदमियों में जिसमें हमारे 10-12 आदमी हमारे भी थे साथ में। तो दोनों तरफ से बात हुई थी कि भाई आप हमारे ऐसा क्यों करें। उन्होंने कहा भाई लड़का नहीं मानता। हमने कहा भाई क्यों नहीं मानता भाई, अब बस वो मानता नहीं। मगर जब दहेज की बात हो तो पहला नंबर तो ये करो, आप हमारे से गाड़ी ले लो, अगर गाड़ी की डिमांड है तो अल्टो कार दे देंगे हम आपको, 5 लाख का दहेज भी दे देंगे, आप शादी कर लो, पहला नंबर तो ये है। उन्होंने कहा जी नहीं बिल्कुल नहीं चलती। तो हमने कहा दूसरी बात, मगर दूसरी बात यह फिर अपनी लड़की से निकाह में दे दो इसी दिन पे, तुम्हारी भी इज्जत रह जाएगी, अगर नहीं ये भी नहीं चलती। तो ये बात हमने उनसे करी थी। तो फिर हम लगे भाई ऐसा मगर नहीं है तो फिर इस पर दंड लगाओ भाई, जब नहीं कर तो हमारी बेइज्जती करवा दी, हम कहाँ जाएंगे इस बात को। बहुत बात हुई उसमें, तो मैं दंड लेने को भी तैयार नहीं हुए। फिर पंचायत में दंड लगा रहे थे मैं उसको, वो दंड भी नहीं मानना, भाई इसका इतना नुकसान हो गया, इसका नुकसान हो गया, इसका हर्जाना दिया जाए पैसों का। तो उसने कहा भाई हम ये भी नहीं देते, हमने नहीं करना कुछ भी। इस बात की उन्होंने ना करी। हम जिसमें कि ये भाई था, हम थे और 2-4 और थे साथ, ये भाई भी साथ में था, हम सारे थे। तो उस बात को नहीं इनकार कर दी, हमारे पर दाब गिरवाई। फिर कभी लाठ रखे आ गए, कभी किसी रिश्तेदारों की फोन आए, दबाव डाला पूरा के भाई तुम ऐसा ना करो, जब लड़का नहीं मानता जबरदस्ती क्यों करे। मगर जी हमारा इतना नुकसान। कोई बात हुई? हाँ, दहेज की बात हुई जी। क्या बात हुई? ये क्रेटा गाड़ी मांगी थी जिन्होंने। क्रेटा गाड़ी? हाँ जी हाँ जी। अच्छा। इससे मांगी थी तुमने लड़की की गाड़ी मांगी सर। अच्छा, 5 क्रेटा गाड़ी मांगी, न्यू क्रेटा और 5 लाख रुपए की डिमांड की सर। हमने कहा जी, हमने कहा सर हमारा इतना बहुत नहीं भाई, हम आपको अल्टो दे देंगे, छोटी कार दे देंगे अगर कार ही चाहिए आपको, और 10 लाख रुपए का सामान दे देंगे आपको। और सामान भी हमने उनका सारा तय करा, पसंद करा सारा, उनको पसंद भी आया सारा, सारी बातें हुई हैं। लेकिन वो बस उसके बाद वो कहने लगे जी हमें तो बड़ी गाड़ी चाहिए। तो बड़ी गाड़ी पर बात फंसी है। हाँ, दूसरी बात यह है जी, उसके बीच में वे कहीं और पक्की करे थे शादी जाके। अच्छा, बीच में। हाँ, यूपी में। ये आपको किससे जानकारी मिली? ये जानकारी मिली उनसे जो लड़की की बात कर थे, जहाँ से जिसके घर गए थे, साले से। हाँ, उसके साले से, परिवार के लोगों से। उसके साले ने खुद बताया जी फोन में, हमारे पास रिकॉर्डिंग है बल्कि उसकी सारी, कि भाई जब तुमने चाचा जी का रिश्ता तय कर दिया हिना का, उसका हंसू का, तो तुम दूसरी जगह लड़की क्यों देख रहे, और जब तुम्हारी तारीख सब कुछ ठीक गया। उन्होंने कहा हम तो वैसे गए थे वहाँ, हमारी कोई पक्की नहीं। उन्हें यह बात की उससे, जब हमने पता लगा जी जाकर हमने एक कदम उठा। आप भी पंचायत में थे, क्या हुआ था पंचायत में? पंचायत में यही होता है जी भाई क्यों नहीं मान रहे हो, बस वो कहते भाई हमारा लड़का नहीं मानता है। फिर भाई किस कारण नहीं मानता है भाई, यही कि भाई बस पसंद नहीं है, क्या कारण है क्या नहीं। फिर हमने क्या भाई अपना गाड़ी का कह रहे थे भाई गाड़ी सुनने में गाड़ी ले लो और 10 लाख रुपए तक का हम खर्चा कर देंगे। तो लेकिन उसके बाद भी वो मानने नहीं, भाई हम किसी तरह नहीं मानते और हम करते ही नहीं है रिश्ता। बस ये बात कह के उन्होंने मना कर दिया। आपने लगातार फोन मिलाए होंगे, फोन बन जा रहे होंगे, कब से आपको लगने लगा कि वो शायद शादी के लिए ना आ रहे हो?
सर अभी तक मेरे को उन्होंने मना नहीं किया है, मेरे को नहीं मना किया उन्होंने बिल्कुल भी कि हम शादी के लिए आ नहीं रहे। बेटी के पिता हैं जी जी, और आपको मना नहीं किया सर, मेरे को मना नहीं किया सर। नहीं, मेरे को उन्होंने किसी परिवार में से किसी ने नहीं मना करी जाके शादी के लिए, बल्कि उसका भाई आया, इरफान है उसका नाम, और सरफराज है, वो मेरे पास घर पे आए और आगे कहा भाई हम बात पे लगे हैं, मनाने पे लगे हैं, आप अपनी तैयारी कर लो और हम हो सकता है 2 दिन पहले ही कर ले, 2-4 दिन पहले ही कर ले ये शादी में, कोई बात नहीं, जाओ। वो चले गए। उसके बाद जो है ना मेरी उनसे किसी से कोई बात नहीं है। ये कब की बात है? ये बात तकरीबन होगी 8 दिन के करीब हो गए। 8 दिन के करीब। नहीं सर, ऐसे नहीं, ऐसे कहा था उसने भाई हम माँ बाप तो मान गए, वो तो राजी हैं, हम सब खुश हो गए शादी के लिए, बस तुम्हारी बेटी नहीं हमारी बेटी है, तो हम लड़के को मना ला, लड़का मान जाएगा इंशाल्लाह, हमारी प्यार जो बना रहेगा हमेशा, हमारी रिश्तेदारी पुरानी है तो नहीं बन जाएगी दोबारा। नहीं, ये बात की उसने। आपकी रिश्तेदारी के अंदर ही वो जानते? रिश्तेदारी हैं जी हमारे यहाँ। हाँ, इसके साले लगते हैं वैसे दूर की रिश्तेदारी में, इसके भाई के भी आए हैं उन्हें कहने के, इस तरह हुई सारी। तो ये आप शादी का कार्ड देख सकते हैं जिसे बड़ी ही एक मेहनत के साथ, क्योंकि जब पिता बेटी की शादी करवाता है तो कहीं से कर्जा भी लेता है ताकि उसकी खुशियों पर कोई आंच ना आए। अब उसकी बेटी अच्छे से दूसरे परिवार में जाए, उसकी बेटी अच्छे से दूसरे घर में रहे, लेकिन जिस तरीके से परिवार के तमाम सदस्य इस बात का भी आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने एक बड़ी गाड़ी की डिमांड की थी, लेकिन परिवार के लोग छोटी गाड़ी, ऑल्टो गाड़ी देने को तैयार भी हो गए थे, लेकिन उनकी जो ख्वाहिशें थी, जो उनकी एक कह सकते हैं कि बड़ी बड़ी बातें जो वो कर रहे थे उस पर वो खरा नहीं उतर रहे थे, इसलिए उन्होंने शादी से ही मना कर दिया। और बहाना क्या लगाया कि लड़का नहीं मान रहा है। अब बात तो छुपानी थी और वो किस तरीके से छुपाई जाए, वो बात सारी लड़के पर डाल दी कि लड़का नहीं मान रहा है। अब पूरा माजरा क्या है वो हमने परिवार के लोगों से जानने का प्रयास किया है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर इसमें पुलिस की कार्रवाई बनती है तो पुलिस को गहनता से इस मामले की जांच करनी चाहिए और ऐसे दहेज के लोभियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पहले मामले की जांच होनी चाहिए। तो जैसा कि मेरे सहयोगी ने अभी परिवार के उन लोगों से बातचीत की, उस परिवार से जिनकी बेटी की जो है आज शादी थी और अचानक से जो लड़के के परिवार के लोग हैं या जो दूल्हा है वो आने से इनकार कर देता है। घर से हम लोग आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं लड़की के घर से, जहां पर हलवाई बैठे हुए हैं, पूरा इंतज़ाम जो है वो शादी का किया जा रहा है, लेकिन अचानक से ये पता लगता है कि जो लड़के वाले हैं वो नहीं आ रहे हैं और कारण ये कहा गया कि लड़का जो है वो राजी नहीं है, लड़का जो है वो शादी नहीं करना चाहता। हालांकि क्या कुछ पूरा मामला है, अगर इस मामले में पुलिस जांच जो है बनती है तो कहीं ना कहीं पुलिस को जो है इस मामले में गहनता से छानबीन जरूर करनी चाहिए। परिवार के कुछ लोगों से हम लोगों ने बातचीत की, महिलाओं से भी आगे बातचीत करेंगे। तो आप लोगों से अपील यही रहेगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा और आगे की तस्वीरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा।